उस MIR होने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा। आज गए कल गए, ऐसी स्थिति आ गई। अब वो ना तो खाना पीना खामे, ना उन पे बैठो जाए, ना उठो जाए, कोई जल तक भी उनके शरीर में ग्रहण नहीं हुआ। की से विनती की, हे भोलेनाथ तुम इस जगत में तुम सच्चे हो, दुनिया में तुम हैं। और वैसे जो कहते हैं भैया हर कण कण में व्याप्त है, तो हर कण कण याव में तो राम, इनमें तो राम जी है। हाँ, तो उसने ये भी कहा कि हमारी बहू से, घरवाली से, कि भैया बानके की बेटी, बानके मेरे का मूंग की दाल और 2 फुल्कियां बना दी हो। हाँ, बान के डोकरा खा के चमत्कार है, ये कैसे चमत्कार है? बान के क्या, ये तो भोले बाबा की बहुत काम कर गई। अब ये बात है। जय श्री राम दोस्तों, सनातन भक्ति यात्रा में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। यह दास सुरेंद्र फौजी, साधक बागेश्वर बालाजी आपके लिए फिर एक ऐसी सच्ची और रहस्यमय एवं प्रेरणादायक कहानी लेकर आया है, जो कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़ जाएगी और पाखंड और आडंबरों से आप सहज ही दूर होने लग जाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ के चमत्कारों की तो आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये चमत्कार द्वापर त्रेता सतयुग में ही होते थे। दोस्तों, भोलेनाथ के चमत्कार आज भी कलयुग में भी बहुत होते हैं, और ऐसे ही एक चमत्कार की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये चमत्कार जिसके साथ हुआ, हम उसी की जबान से आपको ये इस घटना के बारे में रूबरू कराएंगे। दोस्तों, घटना, चमत्कारी घटना वह होती है जिसमें कोई रोगी निरोगी हो जाए, कोई निर्धन धनवान हो जाए, या कोई रूप कुरूप हो जाए या कुरूप स्वरूप हो जाए, उसी घटना को हम चमत्कारी घटना मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो ना तो पढ़े लिखे हैं, ना भगवान के भक्त हैं, सहज स्वभाव के एक किसान हैं, और उनके साथ भोलेनाथ ने जो चमत्कार किया, हम उन्हीं की जबान से आज आपको ये घटना से रूबरू कराएंगे। भाई साहब, हम आपसे उस चमत्कारी घटना के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने हमको पहले बताई थी। आज हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो इस घटना से ये सीख सकें कि अगर आप सच्चे और अच्छे मन से ईश्वर को पुकारते हो, आर्तभाव से ईश्वर को पुकारते हो, तो ईश्वर आपकी आज भी सुनता है। ना कि हम किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़े या कोई हमें उपाय बताए कि ये करो वो करो। आपकी जो घटना उस दिन आपने मुझे बताई थी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक इस घटना को सुन करके वो भी प्रोत्साहित हो और वो जाने कि ईश्वर सच्चे और निर्मल मन से मिलता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो घटी थी, आपके पिताजी के बारे में बता रहे, तो कृपया करके आप मुझे उस घटना के बारे में बताएं। आदरणीय हमारे संत भक्त, माता स्वरूपा, ब्राह्मण, सबके चरणों में मेरी राधे राधे। हमें साहब एक ऐसा भगवान का, भोलेनाथ का चमत्कार मिला कि हमारे पिताजी के लिए लखवा ले गया, जिसको पैरालाइसिस के बोलते हैं हमारी ग्रामीण भाषा में, वो पढ़े लिखे। अच्छा, अब उसमें क्या है कि हम उनको लेकर के वहां गए भरतपुर को हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहां विजय हॉस्पिटल में पहुंचे हम। अच्छा, अब विजय हॉस्पिटल में लेकर गए तो ना वहाँ डॉक्टर ने MIR के लिए लिख दिया। MIR के लिए लिख दिया तो MRI हाँ, वो मुझ पे सिक्के में, तो MIR के लिए कह दिया। तो अब MIR हुई। उस MIR होने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा। अच्छा, हमने कहा कि हमारा कितना पैसा आएगा? मान के 50,000 रुपये जमा कराओ। मैंने कहा महाराज 50,000 रुपये कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी है, पर मगर ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन के लिए सक्सेस नहीं होगा। उम्र भी काफी, उम्र मैंने 90 साल की उम्र हो गई इनकी। मैंने कहा इससे कम नहीं है, 90 से ऊपर ही है। अब इन्होंने कहा कि ये क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं? मैंने कहा साहब हम तो खेती काम करते हैं, यही काम है हमारा खेती का। वान ठीक है, वान की नहीं तो गोली दवाई ले जाओ, इनको देते रहो। तो हर 15 दिन में हम दवाई लाते रहिए और उनसे कोई हमको आराम, 2 महीने तक दवाई चली
तो हमको कोई आराम नहीं मिला उनसे। तो उनकी और कंडीशन डाउन होती तो जा रही है। हाँ, वो कंडीशन डाउन तो होनी है साहब। अब उसके बाद में फिर हम नगर गए। नगर भी 2 महीने दवाई चली। वो क्या देसी वो देसी जो पुड़ियासी दे है ना वो नगर, वो अच्छा, अच्छा। हाँ, वो वहां से पुड़ियासी भी चली। वो 3-3 4-4 टाइम की चली, उनसे भी कोई आराम नहीं मिला। अब उसके बाद में अब वो टाइम और शरीर कमजोर होता चले गो। टाइम कितना निकल गया? टाइम हो गए 5 महीने अब उनको। अच्छा। अब 5 महीने टाइम निकलते हुए फिर अब उनकी एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि उनका अंतिम काल होने की टाइम आ चुका उनका। मतलब ऐसा लगेगा आज गए कल गए, ऐसी स्थिति आ गई। अब वो ना तो खाना पीना खामे, ना उन पे बैठो जाए, ना उठो जाए, कोई जल तक भी उनके शरीर में ग्रहण नहीं हुआ। अच्छा। और कम से कम 12 दिन तक चला ये मामला। अरे अब मैंने कहा भैया, तो मैंने अब कैसे फाल बैठो, तो उन पर ना खड़े हो जाए, ना बैठो जाए, ना सो हो जाए, और चिल्लाना की से विनती की, हे भोलेनाथ, तुम इस जगत में तुम सच्चे हो, दुनिया में तुम हैं। और वैसे जो कहते हैं भैया हर कण कण में व्याप्त है, तो हर कण कण याव में तो राम, इनमें तो राम जी है। तो एक दिन एक रात को तो हमने भोलेनाथ और हम राम जी है, सब में राम जी है, तो हे प्रभु, तो मैं तुम आराम इनको दो। ऐसे हमने विनती करके और जट्टे हमने विनती करी रात को। तो विनती में क्या आराम मांगा या प्राण? जैसे गांव में बोलते हैं ना, गोदान करते हैं कि भैया या कि प्राण न ले ले पड़े। ना, वो ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो ये कहा कि या तो इनमें तो एक काम करो, या तो इनको आराम दो। वो आराम नहीं, तुम्हारे जिनकी उम्र ही पूरी हो चुकी, तो इनको दुख मत दो, तुमको इनको फ्री करो, प्राण ले लो, फ्री करो उनको। अब वो बात तो हमने कर दी। अब दूसरे दिन हमको, ये रात के 12 बजे की बात है। तो आपने 12 बजे फिर उपाय क्या किया था? फिर हमने उपाय किया था कि चूल्हे से वो ले भभूत जो हमारी जो चूल्हे में राख होती है, वो हमने हमारे हाथ पे, हमने बाकी भोलेनाथ को ध्यान करके नहीं, हमने वो पढ़ के नहीं, और उनके शरीर में मली कुछ उसके गिलास से उनके एक तो पढ़ा क्या मन पे भोले बाबा को भी वो नाम पढ़ो मैंने। अच्छा। मैं ना जानू कुछ। जैसे मैं हे हनुमान जी महाराज, ये 11वीं रुद्र अवतार है, ये तो विश्व में भोलेनाथ है। तो ऐसे में वो विचार करके मैं मंगलवार को मैं व्रत रहूं। मैं अंतिम काल तक मेरे मंगलवार को व्रत रहो, ये मेरी प्रण प्रतिज्ञा है। अब उसमें क्या है कि जब वो भभूत देखे नहीं, और फिर हम लेट गए। भभूत मतलब शरीर पे लगाई थी? शरीर में लगाई और मुंह में डाली पानी के साथ। अच्छा। तो उनके मतलब बूंद गई होगी। भभूत तो भभूत ही हो भगवान की। अब वो गई, रात में एक ही करवटते हुए सोते रहे। अब हमें सुबह फिर हमने जो सुबह जो नित्य क्रिया के लिए हम खड़े होते हैं, तो उस नित्य क्रिया के लिए खड़े हुए थे। जब हमने व्यवस्था की कही, तो मैंने एक दो आवाज में नहीं बोले, दूसरी आवाज मैंने ऊंची आवाज में बोले, बहन हो, मैंने कि पिताजी चाय लोगे? बहन हमें आप भूख लग रही है। मैंने चाय मतलब 1 कप चाय के बजाय 2 कप चाय पी। अच्छा। हाँ। और फिर मैंने अपने चाय पी के मैंने कहा यार मैं वहां जाऊंगा, वहाँ फ्रेश है लेटरिन। हाँ, तो तुम अचंभे में पड़ गए। तो मैंने कहा यार ये तो हम तो यार रात को नहीं सोच रहे कि तो मरे हुआ है, और पहले उसमें चला नहीं जा रहा। हम बात पकड़ के ले जाए, पीठ पे ले जाए, पीठ पद्दी ले जाए, पर मगर कोई स्थिति नहीं, ना जल जा रहा, ना खाना, ना चाय, ना पानी, कोई भी व्यवस्था नहीं होती। अब बोले फ्रेश होने जा रहा हूँ। फ्रेश है के हमने कहा भैया मैंने गिरने जा। हाँ, उसने ये भी कहा कि हमारी बहू से, घरवाली से, कि भैया बानके की बेटी, बानके मेरे का मूंग की दाल और 2 फुल्कियां बना दी। हाँ, बान के डोकरा खा के चमत्कार है ये। कैसे चमत्कार है? बान के क्या, ये तो भोले बाबा की बहुत काम कर गई। अब ये बात है गई जटे भैया वे मानते नहा धो के नहीं, और वे जल लेके नहीं, यहाँ भोलेनाथ पे बगीची में भोलेनाथ पे यहाँ जल चढ़ा के हनुमान जी की परिक्रमा, भोलेनाथ की परिक्रमा दे के नहीं, और वे फिर चले गए। फिर मैंने रोटी खाइए, 2 फुल्कियां खाइए, और दाल भी लाइए मूंग की दाल। और वो आज की स्थिति में वो डेली ही भोलेनाथ पे अपना जैसा इनका वो है, आवे जा नहीं आवे, पर बिन्ने तो भोलेनाथ पे जल चढ़ान हो। आज भी तो वो अभी मैं देखे था, आज भी। तो दोस्तों देखा आपने, ये भोले बाबा का साक्षात चमत्कार है। आप इनकी भाषा नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। दोस्तों इनके पिताजी
को लकवा ले गया था और डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन बोला रीढ़ की हड्डी का, और उनकी उम्र ज्यादा थी तो इन्होंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराया और उनको घर ले आए। 5 महीने दवा, इन्होंने 2 महीने उस हॉस्पिटल से दवा खिलाई, 3 महीने इन्होंने देसी दवा खिलाई, लेकिन उनको कोई आराम नहीं पड़ा। अंत में वो जब मरने की स्थिति पे आ गए थे तो एक रात इन्होंने भोले बाबा से प्रार्थना की और बोला कि तू यह दुनिया में है सच्चो है तो तू हमारे साथ, हमारे को एक दर्शाव दे कि या तो तू हमारे पिताजी को इस दुनिया से उठा ले या बाबा इसे ठीक कर दे। तो दोस्तों इन्होंने चूल्हे से रज लेके और उनके शरीर पर मल दी और उनके मुंह में डाल दी, और सुबह जब उठे थे दोस्तों तो यह चमत्कार हुआ कि वो एकदम, जो आदमी पैरालाइज रीढ़ की हड्डी जिसकी काम नहीं कर रही और वो आदमी चलने लगा। तो दोस्तों इसमें कोई बनावटी कहानी नहीं है, कोई वैसा नहीं है, और इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोग जाने कि तांत्रिक ओझा जो आपको उपचार और जो आपको तरीके बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप सच्चे और अच्छे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर आज भी आपकी सुनता है, लेकिन वो भाव, वो आपका कनेक्शन तार ईश्वर से कब जुड़ जाए ये ईश्वर ही जाने। दोस्तों तब तक के लिए आपको मेरा कोटि कोटि नमन, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।